हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से रिलेटेड नोट्स को देखने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी इजी रख रखे हैं, तो अगर आप लोग के सिलेबस में विंग्स ऑफ फायर है ना, तो कन्फर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट एंड एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिसको कि लिखा गया है भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति और प्रसिद्ध साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। द बुक टेल्स हाउ ए सिंपल बॉय फ्रॉम रामेश्वरम रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट। ये बुक हम लोग को बताती है कैसी एक छोटे से शहर रामेश्वरम का लड़का जो है सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक बन गया एंड लेटर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में इंडिया का प्रेसिडेंट इट मीन्स राष्ट्रपति भी बन गया। इट शोज हाउ हार्ड वर्क फेथ डिसिप्लिन कैन हेल्प ए पर्सन अचीव ग्रेट सक्सेस। ये बुक हमें दिखाती है कि कैसे हार्ड वर्क, विश्वास और डिसिप्लिन इट मीन्स अनुशासन जो है ना, किसी भी इंसान का मदद करता है महान से महान सफलता प्राप्त करने में। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 मेन पार्ट्स की ये बुक जो है ना वो 4 मेन पार्ट्स में, 4 भागों में विभाजित है। जैसे सबसे पहला पार्ट है ओरिएंटेशन, जिसमें कि उनके स्टार्टिंग के जीवन के बारे में, उनके बर्थ के बारे में और उनके एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर आता है दूसरा पार्ट क्रिएशन वाला, जिसमें कि उनके स्टार्टिंग के अर्ली करियर के बारे में और जब वो इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किए, तो उसके बारे में बात किया गया। थर्ड सेक्शन जो है वो प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन में उनके मिसाइल प्रोजेक्ट और नेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात किया गया। फोर्थ जो पार्ट है वो है कंटेम्पलेटेशन। कंटेम्पलेटेशन में उनके थॉट्स के बारे में, उनके बिलीफ्स, उनकी मान्यताओं, उनके फिलॉसफी के बारे में बात किया गया है। तो हम यही पार्ट वाइज ही नोट्स को डिस्कस कर रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग का होगा ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन में उनके अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम में स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु। अब्दुल कलाम का जो जन्म होता है 15 अक्टूबर 1931 को होता है रामेश्वरम नाम की जगह में, जो कि तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है। हिज फुल नेम वॉज अबुल पाकिर जैनालुबद्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनालुबद्दीन अब्दुल कलाम था। ही कैम फ्रॉम ए पुअर बट रिस्पेक्टेड फैमिली। वो एक गरीब परिवार से आते थे, लेकिन काफ़ी सम्मानित परिवार से बिलोंग करते थे। He grew up in a large family। वो जो बड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली में बड़े हुए हैं। विथ 4 brothers, जिसमें कि उनके 4 भाई थे एंड 1 sister थे। ठीक है। His father जैनालुबद्दीन was a boat owner। उनके पिता जैनालुबद्दीन जो थे वो एक बोट ओनर थे, एक नाव के मालिक थे। एंड एन इमाम, और एक इमाम भी थे। His mother अशियम्मा वॉज काइंड एंड केयरिंग वुमेन। और उनकी माँ जो थी अशियम्मा, जिनका नाम था, वो काफ़ी दयालु और केयरिंग वुमेन थी। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, कलाम वॉज वेरी क्यूरियस। कलाम जो थे वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बच्चे थे एंड हार्ड वर्किंग, काफ़ी मेहनती भी थे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पिरिचुअल एटमोसफियर ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ के स्पिरिचुअल एटमोसफियर से, मतलब वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से ना, कलाम बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर पीसफुली। जहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग, अलग अलग धर्म के लोग ना एक साथ शांतिपूर्वक रहते थे। तो इस चीज़ से अब्दुल कलाम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। दिस टॉट हिम द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। और यहीं से उनको जो है ना यूनिटी इट मीन्स एकता के महत्व के बारे में पता चलता है। टॉलरेंस इट मीन्स सहिष्णुता के महत्व के बारे में पता चला। एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ, और यहीं से जो है वो सारे फेथ का, सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करने लगे। वैल्यूज ही कैरिड थ्रू आउट हिज लाइफ। और यही वैल्यूज, यही मान्यता जो है ना, ये अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यू रखे, इसी चीज़ को मानते रहे। अब आगे उनके एजुकेशन के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। कलाम अटेंडेंट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। स्टार्टिंग जो हुई इनके एजुकेशन की वो रामेश्वरम के एलिमेंट्री प्राथमिक विद्यालय से हुई। एंड लेटर श्वार्ट्ज हाई स्कूल इन रामनाथपुरम। रामनाथपुरम के स्वार्ट्ज हाई स्कूल में आगे की पढ़ाई किए।
वन ऑफ हिज फेवरेट टीचर वॉज शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, और उनके जो फेवरेट टीचर थे वो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे। मतलब बहुत सारे टीचर उनको पसंद आए, लेकिन बचपन में जो फेवरेट थे वो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे। हु टॉट हिम साइंस, जो कि उनको साइंस सिखाते थे, साइंस पढ़ाते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, अब अपने स्कूल को कंप्लीट करने के बाद कलाम ज्वाइंट सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली एंड ग्रेजुएट इन फिजिक्स। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में वो एडमिशन करवाए स्कूल के बाद। उसके बाद वहीं से वो फिजिक्स में से जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट एरोप्लेन एंड फ्लाइंग मशीन्स, वो चाहते थे एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ना, फ्लाइंग मशीन्स के बारे में पढ़ना। सो ही ज्वाइन द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस वजह से वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किए। टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए एट MIT। और जब वो MIT में थे, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थे, कलाम वर्क वेरी हार्ड, कलाम बहुत मेहनत करते थे। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिज प्रोजेक्ट वॉज लेट, एक समय आया जब कलाम को ना अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने में लेट हो रहा था। एंड द प्रोफेसर टोल्ड हिम, और उसके बाद उनके प्रोफेसर उसको बोलते हैं दैट इफ ही डिडंट फिनिश इट विद इन 3 days, कि अगर वो अपना प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर फिनिश नहीं करते हैं, हिज स्कॉलरशिप विल बी कैंसिल, तो उनको जो स्कॉलरशिप मिल रखा है पढ़ाई के लिए वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दिस इंसिडेंट टॉट हिम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द टाइम मैनेजमेंट, और यही इंसिडेंट कि वो 3 दिन फिर उसके बाद ना दिन रात जाग के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, और यहीं से उनको समझ में आया कि कितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। डिटर्मिनेशन इट मीन्स एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के साथ काम करना कितना ज़्यादा आवश्यक होता है। अब जो है सेकेंड पार्ट इस बुक का क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कलाम वांटेड टू बिकम ए पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में वो पायलट बनना चाहते थे। हाउएवर ही फेल्ड टू गेट सेलेक्टेड, लेकिन वो असफल हो जाते हैं वहाँ सेलेक्ट होने में। सून आफ्टर ही गॉट ए जॉब एट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन बंगलौर, तो बंगलौर में उनको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में जॉब मिल जाता है। लेटर ही ज्वाइन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बाद में वो इसरो को ज्वाइन करते हैं। वेयर ही वर्कड अंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई, जहाँ पे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंदर काम करते हैं, जिनको कि द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिनको कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता था। एट इसरो, जब कलाम इसरो में काम कर रहे थे, कलाम एंड हिज टीम वर्कड ऑन इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, तो कलाम और उनकी पूरी टीम ना इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च कैसे करेगी, किस तरीके से इंडिया से पहला सैटेलाइट लॉन्च होगा, उस मिशन पे काम कर रहे थे। द गोल वॉज टू सेंड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, गोल यही था कि इंडिया का पहला सैटेलाइट भेजना है जिसका कि नाम रोहिणी था, इनटू स्पेस में यूजिंग एन इंडियन मेड रॉकेट, और उसमें यूज़ करना है भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया रॉकेट का। कलाम वर्कड टायरलेसली एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3, तो SLV-3 के लॉन्च के टाइम उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था, और एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में वो बिना थके दिन रात काम करते हैं। द फर्स्ट फ्यू अटैम्प्ट्स फेल्ड, हालांकि स्टार्टिंग का जो कुछ अटैम्प्ट था, कुछ कोशिश था, वो उसमें वो असफल रहते हैं। बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन वो अपना जो है होप, उम्मीद नहीं खोते हैं। ही लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर, सारे फेलियर से, सारी सफलताओं से वो सीखते हैं। एंड केप्ट इम्प्रूविंग, और इम्प्रूव धीरे धीरे खुद को करते रहते हैं, सुधार लाते रहते हैं। फाइनली इन 1980, और अंततः जो है वो 1980 में द SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च द रोहिणी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, SLV-3 जो है सफलतापूर्वक जो है रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर पाता है 1918 में। दिस सक्सेस मेड कलाम ए नेशनल हीरो, और यही जो सफलता है APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्र का हीरो, राष्ट्र का नायक बना देती है। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है प्रोपेगेशन वाला आ जाता है। आफ्टर हिज सक्सेस इन द स्पेस प्रोग्राम, अब जब उनको स्पेस प्रोग्राम में सफलता मिल गई, कलाम वॉज ट्रांसफर्ड टू द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, तो कलाम का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में, टू वर्क ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी, ताकि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। देयर ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक, वहाँ पे वो स्टार्ट किए काम करना प्रोजेक्ट जैसे कि अग्नि, पृथ्वी नाम के प्रोजेक्ट्स पे, विच वेयर इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस मिसाइल, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस इट मीन्स हो जाता है स्वदेशी मिसाइल था, उस पर काम करना स्टार्ट किए। कलाम प्लेड ए की रोल इन डेवलपिंग 5 मिसाइल सिस्टम, 5 मिसाइल सिस्टम के विकास में कलाम जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उन 5 मिसाइल्स का नाम है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग एंड त्रिशूल।
हिज वर्क इन द मिसाइल फील्ड अर्नड हिम द टाइटल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इस तरह से मतलब इतना अच्छा काम कर रखे हैं वो मिसाइल फील्ड में कि उनको बाद में जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। ही रिसीव पद्म भूषण इन 1981 में उनको पद्म भूषण मिला है। अवार्ड आफ्टर SLV-3, मतलब जब इसरो में थे SLV-3 का सक्सेसफुल लॉन्च कर पाए थे तो उनको 1980 में इस चीज़ के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडियाज़ मिसाइल प्रोग्राम, और जब वो इंडिया मिसाइल प्रोग्राम को सफलपूर्वक लॉन्च किए, कलाम रिसीव द पद्म विभूषण 1990। कलाम को तब फिर पद्म विभूषण मिला था 1998 में। कलाम ऐसा सोचते हैं, फेलियर्स आर सीड्स फॉर लर्निंग, की जो असफलताएं होती है ना वो बीज होती है लर्निंग के लिए। अब आगे है, कलाम वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कलाम को जो है भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भी दिया गया जो कि है भारत रत्न। और 1997 में जो है APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिल रखा है। इन 1998 में अंडर डॉक्टर कलाम्स लीडरशिप, डॉक्टर कलाम के लीडरशिप के अंदर एंड विद द सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके सपोर्ट की वजह से इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन राजस्थान। राजस्थान के पोखरण नामक जगह पे जो है इंडिया सफलतापूर्वक 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर पाता है। और ये 5 न्यूक्लियर टेस्ट सफल हो पाता है डॉक्टर कलाम की वजह से ही। ऑन 27 जुलाई 2015 के दिन, वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर एट IIM शिलोंग में जब वो लेक्चर दे रहे थे, डॉक्टर कलाम कोलैप्स्ड ऑन स्टेज। तो लेक्चर देते टाइम ही ना डॉक्टर कलाम जो है गिर जाते हैं स्टेज पे ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट की वजह से। ही पास्ड अवे डूइंग व्हाट ही लव्ड द मोस्ट, और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो मृत्यु होती है ना वो वही करते हुए होती है जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद था, टीचिंग एंड इंस्पायरिंग यंग माइंड्स। उनको सबसे ज़्यादा जीवन में पसंद था टीचिंग, इट मीन्स पढ़ाना, और यंग माइंड्स को, युवा जो दिमाग है ना उनको इंस्पायर करना, प्रेरणा देना। तो वही वो लेक्चर दे रहे थे IIM शिलोंग में। कार्डिक अरेस्ट की वजह से वो कोलैप्स्ड हुए और उनकी मृत्यु हो गई। अब जो है सबसे आखिरी सेक्शन कंटेम्पलेशन आता है। द लास्ट पार्ट स्टार्ट विथ हिम बिकमिंग द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। जो आखिरी पार्ट स्टार्ट होता है इस बुक का वो इससे होता है कि वो एक साइंटिफिक एडवाइज़र बनते हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के। कलाम बिलीव दैट, कलाम का ऐसा मानना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए इंडिया को मजबूत बनाने में, इंडिपेंडेंट बनाने में, और डेवलप्ड, इट मीन्स इंडिया को विकसित बनाने में। ही ड्रीम्ड ऑफ सीइंग इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन बाय 2020। उनका सपना था कि वो इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन में, एक विकसित देश के रूप में देखें 2020 तक, 2020 तक। ही एनकरेज यंग पीपल टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। वो युवा लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते थे इस चीज़ के लिए कि जो है बड़ा सपना देखो और साथ ही साथ उस बड़े सपने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो। ही सेड, उनका कहना था, उन्होंने कहा है, ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, मतलब सपना देखो कहते थे वो, क्योंकि ड्रीम ही जो है ना वो थॉट्स में बदलता है, विचार में बदलता है, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। और थॉट आने के बाद ही, विचार आने के बाद ही हम लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन से ही हम लोग को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये उनका कहना था। डिस्पाइट हिज फेम एंड सक्सेस, मतलब इतना ज़्यादा सफलता मिलने के बाद, इतना ज़्यादा प्रसिद्धि मिलने के बाद, डॉक्टर कलाम ऑलवेज रिमेंड हम्बल, सिंपल एंड स्पिरिचुअल। वो हमेशा हम्बल, विनम्र रहे, साधारण रहे, और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रहे। ही नेवर मैरिड, वो कभी शादी नहीं किया, एंड डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू लर्निंग, और अपना पूरा जीवन जो है लर्निंग को डेडिकेट कर दिया, एंड सर्विंग द नेशन, और देश की सेवा में लगा दिए अपना पूरा जीवन। ही वॉज ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन टीचिंग, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे टीचिंग में, पढ़ाने में। इवन मैन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हालांकि जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी बन गए, 2002 में राष्ट्रपति बने थे, 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे। ही लव्ड इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट, तो उनको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट से बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था जब वो राष्ट्रपति थे तब भी। एंड मोटिवेटिंग देम, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करते थे स्टूडेंट को, टू परस्यू नॉलेज, कि स्टूडेंट जो है नॉलेज ग्रहण करे और एंड इनोवेशन करे, इट मीन्स आविष्कार करे।
ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स इक्वली, वो सारे रिलीजन्स का समान रूप से सम्मान करते थे। एंड ऑफ्न कोटेड बोथ द कुरान एंड द भगवत गीता, और हमेशा जो है ना अपने लेक्चर्स में भगवत गीता और कुरान से कुछ ना कुछ उदाहरण देते रहते थे, मतलब होता है ना कुछ कोट्स का यूज़ करते रहते थे। हिज ह्यूमिलिटी, उनकी जो विनम्रता थी, ऑनेस्टी ईमानदारी थी और डेडिकेशन था उनका, मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का सबसे लव्ड लीडर्स, इट मीन सबसे पसंद किया जाने वाले नेता में से एक उनको बनाता है, उनकी जो ह्यूमिनिटी थी, ऑनेस्टी थी और डेडिकेशन की वजह से। कलाम ओपन द डोर ऑफ राष्ट्रपति भवन टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कलाम ही जो है राष्ट्रपति भवन का डोर जो है सामान्य लोगों के लिए भी खुलवाए, स्पेशली स्टूडेंट, और विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ही यूज्ड हिज पोजीशन टू प्रमोट एजुकेशन, वो अपने पोजीशन का इट मीन जब वो राष्ट्रपति बन गए ना तो उस पद का भी यूज़ किए ताकि वो एजुकेशन को प्रमोट कर सके, साइंस को प्रमोट कर सके, यूथ एम्पावरमेंट, और साथ ही साथ युवा को और भी ज़्यादा एम्पावर कर सके, सशक्त कर सके, आगे बढ़ा सके, इस चीज़ के लिए वो अपने पोजीशन का यूज़ कर रही है। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स, अब जब वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए, कलाम स्पेंड हिज टाइम इन टीचिंग एंड राइटिंग, तो कलाम जो है उसके बाद अपना सारा टाइम टीचिंग में, पढ़ाने में और राइटिंग इट मीन्स लिखने में व्यतीत करने लगे। ही रोट मैनी इंस्पायरिंग बुक्स, ढेर सारा वो प्रेरणादायक बुक लिख रखे, सच जैसे कि इग्नाइटेड माइंड्स, माई लाइफ, मिशन इंडिया, द ल्यूमिनियस स्पार्क, ये सब उनका काफ़ी फेमस बुक है, और भी बहुत सारा बुक है, यहाँ पे हम 3-4 ही मेंशन कर रखे हैं। ऑन 27 जुलाई 2015 के दिन, वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर, हम ये मतलब एंड था इसलिए फिर से ये लाइन रिपीट कर दिए हैं कि जब वो लेक्चर दे रहे थे एट IIM शिलोंग में, डॉक्टर कलाम कोलैप्स्ड कर जाते हैं ऑन स्टेज पे ही बेहोश हो जाते हैं, ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट के वजह से, एंड पास्ड अवे, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है उस बुक का चौथा जो पार्ट था कंटेम्पलेटेशन, वो भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। नोट्स तो हम थोड़ा लॉन्ग बना रखे हैं, बाकी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ लाइन हटा सकते हो, कुछ लाइन ऐड कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन पूछे उससे अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। देयरफॉर अतः APJ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी, APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, विंग्स ऑफ फायर, इस वाले सेक्शन में। टीचेस दिस, वो हम लोग को सिखाती है, दैट नो ड्रीम इज़ टू बिग इफ़ वी बिलीव इन आवर सेल्फ एंड वर्क हार्ड, कि कोई भी सपना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता या इतना बड़ा नहीं होता अगर हम खुद पे यकीन रखें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तो कोई भी सपना यानी कोई भी सक्सेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर हम खुद पे यकीन रखें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स जर्नी फ्रॉम ए पुअर बॉय सेलिंग न्यूज़पेपर टू द मिसाइल मैन एंड पीपल्स प्रेसिडेंट is proof that greatness is not determined by birth but by effort। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो यात्रा है कि कैसे वो एक गरीब लड़के से न्यूज़पेपर बेचते थे, स्टार्टिंग में वो न्यूज़पेपर भी बेच रखे हैं, उससे मिसाइल मैन बन जाते हैं इंडिया के, उसके बाद पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पीपल्स प्रेसिडेंट टाइटल भी दिया गया था APJ अब्दुल कलाम को। वो इस चीज़ का प्रूफ है कि ग्रेटनेस जो मिलती है ना, जो महानता मिलती है ना, वो किसी के जन्म से नहीं मिलती है, बल्कि वो प्रयास से, एफर्ट से मिलती है। कोई भी इंसान जो है वो महान जो है अपने जन्म से नहीं होता बल्कि अपने प्रयासों से होता है। एज डॉक्टर कलाम से, जैसे कि डॉक्टर कलाम कहते हैं, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, अपने पहले विक्ट्री के बाद, पहले जीत के बाद रेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू फेल इन सेकेंड, कि अगर आप दूसरे में फेल हो जाते हो और सफल हो जाते हो, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक, तो ज़्यादातर लिप्स इट मीन ज़्यादातर लोग जो क्या कहेंगे कि जो पहली विक्ट्री थी ना वो बस लक थी, इट मीन्स वो सिर्फ उसका सौभाग्य था कि उसको पहली बार जीत मिल गई, पहली बार विक्ट्री मिल गई। इसलिए लोग ऐसा ना कहें, तो पहले विक्ट्री के बाद, अपनी पहली जीत के बाद कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।